अब देखिए इस प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में कह रहा है कि 729 ml, ठीक है, 729 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। कितना है? 7:2 है। अब कह रहा है इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए, क्या मिलाना है? पानी, जिससे यह अनुपात 7:3 हो जाए। अब देखिए प्रश्न को करना कैसे। सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे मिल्क रेशियो वाटर। दूध और पानी का अनुपात है ना, मिल्क रेशियो वाटर। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर देखिए पहले कितना अनुपात था दूध और पानी का? दूध और पानी का अनुपात 7:2 था, तो यहाँ लिख देंगे 7:2। यहाँ पर लिख देंगे 7:2, ये पहले दूध और पानी का अनुपात था। अब देखिए प्रश्न में आगे क्या बोला है, इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए, क्या मिलाना है? पानी। तो पानी मिलाने की बात करेगा तो वाटर के नीचे आप ऐसे लाइन खींच देंगे जिससे आपको पता चले पानी मिलाया गया है। यहाँ पर पानी मिलाया गया है, मान लेते हैं एक्स मात्रा में मिलाया गया, ये हमें नहीं पता। कह रहा है कितना पानी मिला दिया जाए। अगर बोलेगा दूध मिलाने के लिए तो आप दूध के नीचे इस तरह से एरो खींचेंगे। समझना प्रश्न में बस इतना है। प्रश्न में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सब्सटेंस मिलाने की बात करेगा, जिस पदार्थ को मिलाने की बात करेगा उसके नीचे आप एक एरो बना देंगे। अब इसके बाद क्या है, ये पदार्थ मिलाने के बाद क्या कर रहा है प्रश्न में, मिला दिया जाए जिससे इसका अनुपात 7:3 हो जाए। ये अनुपात कितना हो जाए बदलकर? 7:3 हो जाए। ये प्रश्न है, हमने आपके सामने लिख दिया। जो प्रश्न दिया हुआ था बोर्ड पे हमने मैथमेटिकल तरीके से लिख दिया। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे ये अनुपात 7:3 हो जाए। और एक चीज और दिया है शुरू में, कह रहा है 729 ml घोल है। तो शुरू में घोल की मात्रा दिया हुआ है, कुल मात्रा 729 ml है। अब एक बार ध्यान से आप समझे, प्रश्न हमने यहाँ पर लिख दिया, एक बार ध्यान से समझे काम हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या करना है इस प्रश्न में? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो पानी मिलाया गया है, यहाँ 2 था अनुपात, तो यहाँ 3 हो गया। तो पानी का अनुपात 2 से 3 हो गया, तो आप बताइए कितना यूनिट पानी मिला है? आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 यूनिट पानी मिलाया गया है। कितना मिलाया गया है? 1 यूनिट। यही हमारा आंसर है। लेकिन प्रश्न का आंसर हमको एमएल में देना है। किसमें देना है? एमएल में। मतलब 1 यूनिट का मान एमएल में आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझें। यहाँ पर ये जो दिया है, ये प्रारंभिक मात्रा दिया है। शुरुआत में कुल जो है कि सॉल्यूशन की मात्रा 729 ml है। तो कुल मात्रा यहाँ आप निकालेंगे। टोटल क्वांटिटी कैसे निकलती है? दूध और पानी का मात्रा जोड़ लेंगे। बर्तन में 2 ही चीज है, दूध और पानी, तो 7 और 2 जोड़ेंगे 9। ये जो 9 आया है ना, ये कुल मात्रा है। क्या है? कुल मात्रा। तो कुल मात्रा 9 यूनिट है, इसका मान दिया है 729। और 9 से 729 को भाग दे देंगे, 9 × 72 और 9 × 9 81। तो एक इकाई का मान 81 ml आ गया। तो एक इकाई का मान कितना आ गया? 81 ml। और पानी कितना मिलाया गया है? 1 यूनिट। तो इसमें 81 से गुणा करेंगे आप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 81 ml होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, 81 ml बिल्कुल सही। ठीक है, समझ में आया प्रश्न करना कैसे है?